अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक। मौसम चेक करें सबसे पहले, फिर आगे करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। आज मैंने कहा बाहर का थोड़ा सा मौसम चेक करवा लें। काफ़ी दिन से ना बारिशें हो रही थी तो अभी कुछ ठीक हुआ था। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद अचानक से ना एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी। वो ये थी कि जो किचन का जो पानी होता है ना, वहाँ से नीचे से उसका ना पाइप टूट गया था। तो मैं जब नाश्ते के बाद किचन में गई तो वो किचन पानी से भरा हुआ। फिर मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी ना। अभी ये व्लॉग मैंने वहाँ पे नहीं बनाया क्योंकि मैं परेशान ही बहुत ज़्यादा हो गई थी। अभी तो ये मैंने सारा पानी खुश करके तो दिखा रही हूँ। मैंने भाई को कॉल की, हस्बैंड को कॉल की, कोई भी घर नहीं था। मैं इधर फ़ोन कर उधर फ़ोन कर करके परेशान हो गई। बाहर गई, भाई ने भेजा कि वहाँ से बंद होगा, वहाँ भी नहीं हुआ। फिर मैं जो बंद हुआ था मेन पानी, वो वैसे किचन में ही था एक ना बटन, वहाँ से बंद हो गया, पर वो मुझे मिल नहीं रहे था। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर खैर कैसे तैसे करके ना पानी तो हुआ बंद। उसके बाद किचन भरा हुआ था पानी से, उसको सारा साफ़ किया। मुझे आज बनानी थी कड़ी, फिर उसके बाद मैंने कड़ी रखी। और आज मुझे पाकिस्तान की फिर इतनी याद आई ना, क्योंकि पाकिस्तान ये होता है कि आपका कहीं भी सुराख होता है पानी जाने का तो आप वहाँ से वैपर मारो और सारा पानी चला जाएगा। देखिए बर्तन भी आज जहाँ पड़े हैं ना, मैंने कहा अब आज वहीं पड़े रहे, क्योंकि ये तो धुलने नहीं है। जब मैं खोलूँगी वो नीचे से टूट गया है पाइप, तो पानी सारा किचन में ही आएगा, कहीं पानी जाने का वहाँ रास्ता भी नहीं था। खैर मैंने फिर उसको खुश किया और पानी को किया बंद, और थोड़ा मैंने भर के रख लिया था खाना बनाने के लिए। तो हस्बैंड कह रहे थे कि मैं आ रहा हूँ, टेंशन ना लो, तब तक बंद कर दो। फिर मैं सफाइयाँ वगैरह करने लग गई। ये सारे कपड़े वगैरह भिगोए हुए थे, और सॉरी भिगोए नहीं, आज भिगोए याद आ रहा है। खैर वो सारे सुखाने के लिए डाले हुए थे। मौसम तब बारिशें हो रही थी तो मैं ना, घर में दरवाजे काफ़ी हैं तो मैं उन्हीं पे डाल देती हूँ। और वो ये है कि काफ़ी ना खुश्क अच्छे हो जाते हैं, 2 दिन बाद मैं फिर उतार लेती हूँ। तो कपड़े भी पड़े भी हुए थे यहाँ पे, सारी मैं डस्टिंग वगैरह कर रही थी। काफ़ी दिन हो गए थे नहीं की, तो मैंने कहा चले आज पहले झाड़ू लगाने से पहले ना ये कर लूँ, तो फिर करती हूँ। टेप्स देखे बच्चों ने अक्सर ऐसे ही ना लगाई होती हैं, इन्होंने खेलती हैं जब, तो फिर मैं भी इनको साथ साथ वो काफ़ी जगह पे मैंने पहले भी उतारी हैं। और इधर मैं भी कर रही थी डस्टिंग वगैरह, सफाइयाँ। मैंने कहा चलो कर लूँ, भाई से किचन का मैंने पानी खुश्क वगैरह ना सारा कर दिया हुआ था। अब वो बस मैंने 2-3 बड़ी बड़ी पतीलियों में ना पानी भी भर के रख लिया, सिर्फ खाना बनाने के लिए। बाकी मैंने कहा मैं बर्तन वगैरह नहीं धोती, खोलती नहीं हूँ। तो मुझे लगा पहले तो मैं डर गई सारे घर में ये हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं था। टॉयलेट का पानी आ रहा था सही, उसको वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मुझे लगा मैं यहाँ से बंद करूँगी तो वहाँ से बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं, उसका अलहदा था शायद। किचन गई था, मैंने कभी इन चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, तो पता ही नहीं था, पहली दफ़ा हुआ है। और मैं इतनी परेशान बहुत ज़्यादा मैं हो गई थी ना कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने कहा पाकिस्तान सही होता है, ऐसे बढ़ा जाए साथ ही वाइपर मारो सारा पानी चला गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। मुझे सारा पानी कपड़े से उठाना पड़ा, वो सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात मेरे लिए हो गई थी। सो यहाँ पे अभी बस सफाइयाँ वगैरह साथ कर रही हूँ। जिम्मल देखे साथ बैठी हुई है, बैठ के मज़े से टैब देख रही है, और मैं पास सफाइयाँ कर रही हूँ। तो यहाँ पे अभी सारी डस्टिंग वगैरह की है, आज क्लीनिंग वगैरह, कपड़े वगैरह काफ़ी समेटे हैं मैंने। सारी चीज़ें तो मैंने नहीं दिखाई, कम ही दिखाई हैं। अभी यहाँ पे मैं आई थी किचन में, देखे मुझे बनाने थे पकोड़े, कड़ी बना रही थी, और प्याज थे, आलू बल्कि ख़त्म हो गए थे। फिर हस्बैंड से मैंने कॉल की मैं जाने लगी थी, तो उन्होंने बोला कि मत जाओ, मैं आ जाऊँगा 12 बजे तक, तो मैं कर लूँगा, ले आऊँगा आते हुए। मैंने कहा चलें, ये भी ठीक हो गया, वरना मैं तो बस निकल नहीं लगी थी। यहाँ पे कड़ी, मैंने कहा तब तक ना मैं सारा कड़ी वगैरह जो है ना, इसका सारा सामान मुकम्मल तैयार कर देती हूँ। सिर्फ मैंने पालक, प्याज वगैरह, पकौड़ों का भी काफ़ी सामान रेडी कर दिया था, जस्ट आलू काटूँगी और वो हो जाएंगे। यहाँ पे भी मैं लगा रही थी कड़ी को तड़का, ये हो चुकी थी यहाँ पे रेडी। तो बाकी अब पकौड़ों तो अभी मैं नहीं बनाऊँगी, वो बस हस्बैंड पे छोड़ दिया हुआ है। सो कड़ी मेरी हो चुकी थी यहाँ पे देखे रेडी। काफ़ी मज़े की बनी थी, काफ़ी टाइम बाद बनाई है ये कड़ी। का ये होता है कि अगर आप इसको लेट बनाओ तो फिर ही मज़ा आता है इसके खाने का। सो आलू आ चुके थे मेरे, जिनकी मुझे टेंशन थी, तो मैंने मसाला रेडी कर लिया था। एक बच्चों का, एक अपना। तो फ्रागोला सॉरी स्ट्रॉबेरी देखे हस्बैंड लेके आए हैं। ये सोई हुई है तो उठी है तो रो रही है। यहाँ पे अभी फ्रागोला फ्रेश था, बहुत ही मज़े का था। हस्बैंड ना इसे खेतों से ही लेके आए हैं। तो यहाँ पे चावल वगैरह मैंने पहले ये सारी चीज़ें रेडी करके रख ली थी। बच्चों की भी खीर नहीं, कढ़ी रेडी हो चुकी है, ये हमारी थी। फाइनली इसका लुक चेक करें,
कड़ी हो चुकी थी रेडी। अभी हम करेंगे खाना खाएंगे। उसके बाद आज मुझे जाना था मार्केट, तो मैंने खाने के बाद कहा कि चलो चलते हैं। बच्चों को मैंने, बड़ी बेटी तो घर ही थी, बच्ची इनको भी मैंने कहा कि आप लोग भी ना घर रहो, इनका वो भाई आया हुआ है, तो मैंने कहा आप टेंशन नहीं होती तो आप इजीली उनके साथ रहो। हम वो कहते हैं मुझे एक दो ही चीज़ चाहिए थी, तो ये कहती है नहीं हमने भी जाना है। खाने की चेक करें मस्तियाँ, कहीं भी इसकी मस्तियाँ ना शुरू हो जाती हैं। तो मैंने कहा चलो डांस कर लो ना तुम पहले, तो हम मार्केट बाद में जाएंगे। हम आ चुके थे मार्केट के अंदर। जिस जगह मुझे जाना था, मैं यहाँ पे काफ़ी मार्केट्स थी, लेकिन मुझे जहाँ कुछ चाहिए थी चीज़ें, मैं वहीं सिर्फ आई थी। यहाँ पे आके तो मैं ना वैसे भूल ही गई थी। जब मैं इधर आई मैंने कहा मैं लेने के आई हूँ। बच्चों की स्कूल की कुछ मुझे ना नोटबुक चाहिए थी, वो थी, तो बाकी मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा चलो हम मार्केट घूम लेते हैं, शायद हमें साथ साथ देख के कुछ याद आ जाए। और बाकी बच्चे भी अपनी अपनी चीज़ें देखने लग गए थे। ये पहले इसने ये लिया, फिर दूसरी चीज़ नज़र आ गई तो वहाँ भाग गई, इसको यहीं फेंक के। अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं काउंटर पे, तो अभी हम यहाँ पे जाएंगे घर वापस। अब खानी यहाँ पे किसी बात से हो गई थी खफा, ये तो एक होता ही है लाजमी। हालांकि इसने जो कहा इसको लेके भी दिया है, फिर भी ना ये खफा हो गई थी। तो अब इसको यहाँ पे हम खड़े होके मना रहे थे कि ये माने और हम घर जाएं। सो रास्ते में फिर इसको मनाते मनाते बन गया था आइसक्रीम का प्रोग्राम। फिर हमने बड़ी बेटी को कॉल की कि नीचे आ जाओ, तुम्हें लेकर ना फिर खाने जाते हैं। फिर बड़ी बेटी को लिया और फिर हम यहाँ पे आ गए आइसक्रीम खाने के लिए। साथ ही यहाँ पे ही हम बैठ गए थे, मौसम भी अच्छा था। यहाँ पे आइसक्रीम के ना बिल्कुल ही साथ ही ये जगह अच्छी जगह, अगर बच्चे कोई बॉल वगैरह भी ले आए ना, साइकिल वगैरह, तो ये अच्छी जगह है, वहाँ पे इजीली चला भी लेते हैं। ये सब चीज़ें मैं लाई थी। ये हेयर ब्रश जो है ना, इससे तो मैं इतनी परेशान हूँ ना, मैं इसी को ही ना पूरा करती रहती हूँ। अपना मेरा अलहदा रखा हुआ है, हस्बैंड का अलहदा है, तो वो बच्चों का भी अक्सर यूज़ कर ले, लेकिन अपना ख़ास मैंने अलहदा रखा हुआ है। तो ये या तो टूट जाते हैं या गुम हो जाते हैं, तो मैं इनसे बहुत तंग हूँ। एक तो मैं बच्चों का ना यही, अभी भी बच्चों का ही गुम हुआ है। तो मेरा तो बहुत टाइम अच्छे से गुजर जाता है, लेकिन बच्चे ही हैं तोड़ देते हैं। तो फिर ये मैं लेके आई थी। अभी ये इसको कुछ खानी ने वो ब्लैक बोर्ड ले लिया था अपने लिए, और वो एक हम पानी निकालने वाला लाए थे, टब था बाथरूम में नहाने वाला, वहाँ से पानी जाने का ना बड़ा तंग कर रहा था, और वो खुल के सही भी नहीं हो सकता, बड़ा टब है ना। तो फिर हम ये ले आके हमने कहा इससे ईजी निकल जाएगा। तो कुछ नोटबुक्स वगैरह थी, बस ये देखिए ये ब्लैक बोर्ड लेके आए थे बच्चों के लिए, खाने ने लिया था। तो इसने देखिए आते ही इन्होंने एक दूसरे से खींच के तो तोड़ दिया। मुझे इतना गुस्सा आया ना, तभी मैंने फिर पकड़ के ने रख दिया। मैंने कहा इनमें अब कोई भी तुम में से नहीं लेगा, इसके साथ खेलना ही मन है। खैर कुछ दिनों के बाद मैंने उन्हें दे तो दिया था। यहाँ बैठ के मेरी बेटी अभी कर रही थी स्टडी, उसका पेपर हो रहे हैं ना, तो वो अभी काफ़ी टाइम हो गया था, रात के 11 बज गए थे। तो वो यहाँ पे ना काम कर रही थी, तो फिर मैं उसके पास आके बैठ गई थी। मैंने कहा चलो, कह रही थी मम्मा थोड़ा सा ही रह गया है, तो मैंने कहा चलो काम टाइम काफ़ी है, तो मैं भी ना पास ही बैठ जाती हूँ इसके। फिर इसने मुझे सारा सुनाया जो स्टडी की हुई थी, इसके पेपर हो रहे हैं। तो वो भी ये बस अपनी स्टडी में आजकल ज़्यादा मसरूफ़ है। इंग्लिश का, मैथ का और इटालिया का ज़्यादा 3 अहम है, बाकी तो हो गए हुए हैं। मेरी बेटी ने ना प्यारा सा देखे गिफ्ट बना रही थी, अपनी दोस्त को इसने देना था। तो पहले तो देखे इसने कितनी प्यारी ड्रा की थी, उसके बाद ये भी लिख रही थी कुछ उसके लिए। तो ये वीडियो जाना काफ़ी टाइम का था, तो मैंने कहा चलो इसको भी बीच में ऐड कर दो। ये हम एक दिन बाहर गए थे, हस्बैंड जब ख़ास फारग हो, फ्री हो कुछ काम से, तो फिर हम ना हमारे आसपास जो पगडंडी होती है ना, हमें इधर जाना बड़ा अच्छा लगता है। और ये पगडंडी वैसे भी हमारे लिए बड़ी ख़ास है। इस पर हमने वो हमने इसको सफ़र के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि ये जो ये शायद पुल है उस तरफ का है। यहाँ मुझे ना इस तरफ से अब समझ नहीं आ रही कि किस तरफ को हमारा यहाँ था। इस तरफ को पहले हमारा इस तरफ घर होता था, उस तरफ से हम आए हैं। हाँ वो बस बीच में से ना रोड था ना, उससे मैं कंफ्यूज हो गई थी। हाँ रोड क्रॉस करके हम इस तरफ अब आ गए थे। तो ये आगे को ना हस्बैंड तो कह रहे थे कि बहुत आगे चलते, आगे एक गाँव है वहाँ हम पहले रहा करते थे, भाई मेरे का घर वहाँ था। तो अब भाई का घर दूसरी साइड पे हो गया। तो यहाँ से इसको एज आ हम ना सफ़र के लिए इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। बस थी वो बड़ी लेट आती थी, तो हम वो उसका इंतज़ार नहीं करते थे, हम बीच बीच से ही ना पैदल ही अपने गांव में चले जाते थे। ये आगे मेन शहर है छोटा सिटी, तो हम यहाँ ही ज़्यादा आते होते थे आज काम के लिए। तो फिर इसलिए हम इस रोड से ना हम पैदल ही निकल पड़ते थे। हमने काफ़ी इसको एज आ सफ़र में इस्तेमाल किया। अब तो वैसे हम अपने शौक़ के लिए अब यहाँ आ रहे हैं ना, अभी हम वापस जा रहे थे।
तो इस जगह देखें बहुत प्यारी थी, बहुत हमने रिलैक्स किया, घूमे फिरे काफ़ी। हम इधर नीचे भी उतर के गए थे फर्स्ट टाइम, वैसे पहले हमने कभी नहीं नीचे उतरे थे। तो आज मैं अपने हस्बैंड को यही कह रही थी कि जब हम पहले आते थे तो हम इधर से और शॉर्ट कर सकते थे, मतलब कि हम पूरी पगडंडी घूम के ही जाते थे, इधर से नीचे उतर के हम और शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन